लास्ट टाइम भी कहाँ तक हुआ था ये बता दो एक बार इसको मुझे। अच्छा, यहाँ पर आ गए थे हम आई थिंक, है ना? कि जो फोटोट्रोपिन्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं अभी। तो फोटोट्रोपिन्स आर परफॉर्म द ब्लू लाइट इमीडिएट रिस्पॉन्स इन द प्लांट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा स्टोमेटल मूवमेंट, सेकंड हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ हाइपोटाइल इलोंगेशन, एंड थर्ड हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। तो फर्स्ट हम नंबर वन पे हमारा स्टोमेटल मूवमेंट। तो स्टोमेटल मूवमेंट का मतलब ऑब्वियस सी बात है, स्टोमेटा के अंदर मूवमेंट हुई। ठीक है, तो स्टोमेटा, सबसे पहले बात करें स्टोमेटा करते क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है गैस एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। एंड रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन कौन करता है, गार्ड सेल्स होती हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक है, और गार्ड सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बैलेंसिंग ऑफ द प्लांट रिक्वायरमेंट टू कंजर्व द वाटर एज वेल एज इट्स रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि ये वैसे स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के रिगार्डिंग है ये पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि जो स्टोमेटा होते हैं क्या करते हैं, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्यों, ताकि प्लांट के अंदर जो पानी है वो सेव रहे, और साथ में ही जो फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है वो भी बैलेंस रहे। मतलब प्लांट के अंदर कितना पानी है और उन्होंने कितनी फोटोसिंथेसिस करनी है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग का काम है उनको कौन कर रही है, गार्ड सेल्स कर रही है स्टोमेटा। ठीक है, इसके बाद तो जो लाइट होती है वो क्या करती है, स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग को अफेक्ट करती है। तो ये अगेन एक लाइफ आप कह सकते हो ओरिजिनल फोटो है, स्टोमेटल ओपनिंग, ये ओपन, और ये अगेन स्टोमेटल क्लोज, जो सिंपल। ठीक है, ये आपने रोजियो प्लांट की लीफ वाला एक्सपेरिमेंट है, जब आप ये करोगे ना आपको स्टोमेटा वहां पर दिख भी जाएंगे, सेम एज एज इट इज दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इन स्टोमेटल ओपनिंग में जो हमारी ब्लू लाइट है उसका क्या इफेक्ट है, क्रिप्टोक्रोम या फिर हमारे जो फाइटोक्रोम, हमारे जो आपके फोटोट्रोपिन्स है उनका क्या रोल है। ठीक है, मेनली क्या, ब्लू लाइट का। ठीक है, तो स्टोमेटा है मेजर रेगुलेटरी रोल इन द गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ये सारा फंक्शनिंग है बता रखा है। स्टोमेटल रिस्पॉन्स इन टू द ब्लू लाइट इज रैपिड एंड रिवर्सिबल भी, यानी कि जैसे ही ब्लू लाइट इनके ऊपर गिरेगी वो मूवमेंट शो करेंगे, और जैसे ब्लू लाइट आप हटा लोगे वो जो इफेक्ट है वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज लोकलाइज्ड इन ए सिंगल सेल टाइप कॉल्ड गार्ड सेल, यानी कि जो मूवमेंट है मेनली ब्लू लाइट के अकॉर्डिंग वो कौन करता है, वो गार्ड सेल्स करती है डायरेक्टली। तो स्टोमेटल रिस्पॉन्स इन द टू द ब्लू लाइट रेगुलेट द स्टोमेटल मूवमेंट्स थ्रू द लाइफ ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की थ्रू आउट द लाइफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ब्लू लाइट के अकॉर्डिंग जो गार्ड सेल्स है वो कंट्रोल करती रहती हैं। ठीक है, एक ही बात है, वैसे कुछ ज्यादा नया नहीं है। दिस इज अनलाइक द फोटोट्रोपिज्म, ये फोटोट्रोपिज्म की तरह नहीं है और हाइपोकोटाइल इलोंगेशन की तरह नहीं है, विच इज फंक्शनली इंपॉर्टेंट एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो, हमारा फोटोट्रोपिज्म कह लो या फिर आप कह सकते हो हाइपोकोटाइल इलोंगेशन कह लो, ये हमें ये जरूरत पड़ती है जब प्लांट की अर्ली ग्रोथ होती है, भाई जिस साइड से सनलाइट आ रही ना उस साइड से उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये प्लांट में उसके थ्रू आउट द लाइफ है वो चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ब्लू लाइट होती है वो क्या करती है स्टोमेटा में, यानी गार्ड सेल को तो रेगुलेट करती है, लेकिन कैसे। तो जो ब्लू लाइट होती है वो स्टोमेटा में एक हाइड्रोजन आप कह सकते हो प्रोटोन पंप होता है। ठीक है, प्रोटोन एटीपीएज पंप को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, यानी कि जैसे ब्लू लाइट आप डालोगे, गार्ड मान लो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपने क्या डाला, ब्लू लाइट डाली, तो ब्लू लाइट डालते क्या होगा, ये जो प्रोटोन पंप है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिवेट होती क्या करेगा, जो आपकी प्रोटॉन्स हैं उनको बाहर पंप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन बाहर निकलेंगे यहाँ पर एक तरीके से डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उस डेफिशिएंसी को जो पोटासियम चैनल्स होते हैं वो आप कह सकते हो डेफिशिएंसी की वजह से वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो बाहर से जो पोटासियम आयंस होते हैं उनको अंदर पंप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगेन आपको
इस फोटो में दिखाई दे रहा है। तो अगेन ब्लू लाइट एक्टिवेट द एटीपीएस पंप ऑन द गार्ड सेल्स दैट पंप आउट, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, पंप आउट, बाहर निकालते हैं किनको, प्रोटॉन्स को। तो जैसे ही प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे, मेकिंग सेल इंटीरियर इंक्रीजिंग नेगेटिवली, यानी कि अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो डेफिशिएंसी हो रही है इनकी आयंस की। तो इसका जो सेल का इंटीरियर है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो बाहर चले गए। चार्ज की हम बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब कोई भी चीज है इससे अगर आपने प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज वाले इनको बाहर निकाल दोगे, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा जो पोटाशियम आयन है वो सेल के अंदर एंटर करते हैं बाय ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मेकिंग द गार्ड सेल टर्जिड एंड द स्टोमेटल ओपनिंग। तो जैसे ही पोटाशियम आयन इसके अंदर आएंगे, गार्ड सेल के अंदर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके रिस्पॉन्स में फिर वाटर भी अंदर आएगा, और वाटर अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाएंगे, क्योंकि जो पोटाशियम आयन होते हैं ये फंक्शन करते हैं एज ए सोल्यूट का, ठीक है, ये फंक्शन करेंगे क्योंकि आयंस होते हैं, ठीक है, ये फंक्शन करेंगे एज सोल्यूट का। तो इसके रिस्पॉन्स में जो वाटर है वो अंदर आएगा, और जैसे वाटर अंदर आएगा जो गार्ड सेल्स हैं टर्जिड हो जाएंगे, और जैसे टर्जिड होंगी जो स्ट्रोमेटा हमारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ब्लू लाइट है वो एक्टिवेट करती है इन पंप्स को। जब तक ये पंप एक्टिवेट नहीं होंगे, मतलब जब तक ब्लू लाइट लीफ के ऊपर गिरेगी नहीं, तब तक स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि भी किस तरीके से ब्लू लाइट इफेक्ट करती है, किस तरीके से पोटाशियम आयन इफेक्ट करते हैं, और किस तरीके से जो सेल टर्जिड हो जाते हैं गार्ड सेल्स फिर स्टोमेटा को ओपन करती हैं। और जैसे ही मान लो ब्लू लाइट चली जाएगी, इसको आप उल्टा लिख दोगे आप, जैसे ब्लू लाइट मान लो खत्म होगी है नहीं, तो क्या होगा, ये जो पंप है ये क्या थे, एक्टिवेट थे, अब ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे इनएक्टिवेट होते हैं ये क्या करेंगे, जो पंप कर रहे थे बाहर उसको रोक देंगे। और सेल के अंदर आपको पता क्या होता है, वाटर इनटेक हुआ है, इधर लिखा होगा ये वाला, वाटर इनटेक हुआ है, वाटर क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ब्रेक होते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब जो एक्टिवेटर थे जब इनको बंद कर दिया गया है ब्लू लाइट के अब्सेंस में, तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, तो आयन जो प्लस आयन उनकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और ये क्या करेंगे, जो आपके जो पोटाशियम आयंस थे इनको निकाल देंगे। और जब ये निकल जाएंगे, पोटाशियम आयन बाहर निकल जाएंगे, सिंपल सी बात है, आपकी जो सेल है वो वाटर को निकाल देगी, निकालने के बाद फिर अगेन फ्लैसिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। यानी कि आपने ओपनिंग अगर आपको पता है तो इसे आपने क्लोजिंग आप इसको उल्टा करके लिखना आपने, सिंपल जो यहाँ पर हुआ था इसको उल्टा करके लिखते चले जाओ कि नेगेटिव में ये हो जाएगा। अच्छा इसको मतलब प्रूव करने के लिए कि जो ब्लू लाइट होती है ये प्रोटॉन्स को, इस प्रोटॉन्स एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो ये देखा हमने, एक एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है इसको हम पिको एम्पियर में पीए में मेजर करते हैं, ठीक है, एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द गार्ड सेल। तो यहाँ पर देखोगे ब्लू लाइट डाली तो इसके अंदर जो करंट है एक तरीके से वो, ये इलेक्ट्रिक करंट इधर बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो जैसे ही इंक्रीज होता है, ठीक है, इट स्टिमुलेट द प्रोटॉन्स एटीपीएस पंप। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा ये क्या करेगा, यहाँ पर जाने के बाद जो प्रोटॉन्स पंप है ना उसको एक्टिवेट कर देगा अभी। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए यार मैंने ब्लू लाइट डाला था प्लांट के ऊपर डायरेक्टली। अब इस आप कह सकते हो इस एटीपीएस पंप को आप बिना ब्लू लाइट के भी एक्टिवेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम फंगल टॉक्सिन नोन एज फ्यूकोसिन, ठीक है, ये एक फंगल टॉक्सिन होता है, दिस वन इज नोन एज दिस वन, ठीक है, दिस वन, जैसे जो फंगल टॉक्सिन अगर आप ये प्लांट के ऊपर अप्लाई करोगे ना इवन इन द डार्कनेस, अंधेरे में भी, तो क्या होगा, जो आपके एटीपीएस पंप है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही एक्टिवेट होंगे इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होते क्या हो जाएगा, जो आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे इवन इन द डार्कनेस। यानी कि ये क्यों बता रहा हूं आपको मैं, ये बताने के लिए कि जो ब्लू लाइट होती है वो क्या काम करती है, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कि ब्लू लाइट वाला काम आप बिना ब्लू लाइट के कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फंगल टॉक्सिन, इट एक्टिवेट्स द एटीपीएस पंप, and when ATPase pump is active, it pump out the protons and intake the potassium ion, ठीक है, and stomata and eventually open।
अब एक यहाँ पर आप देखोगे, एक मान लो ये आपने एक्टिवेट डाला, ये एक्टिवेट है। अब यहाँ पर तो क्या होता है, अभी ब्लू लाइट है, और जब मान लो शाम हो जाएगी टाइम के बाद, ब्लू लाइट चली जाएगी, तो हमारे पंप ऑटोमेटिकली बंद हो रहे थे, यानी करंट हमारा डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, स्ट्रोमेटा नेचुरली बंद हो रहे थे यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या किया है, रात का टाइम है तो ओबीसी सन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। हमने इन एटीपी पंप को बंद करने के लिए एक अलग से केमिकल को अप्लाई किया, जिसका नाम है कार्बोनाइल साइनाइड मिथाइल फिनोक्सी हाइड्रोजोन, इसको शॉर्ट में CCP बोल देते हैं। ठीक है, देखो ये आपने एग्जाम में नहीं लिख के आना है, जस्ट आपने बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको जो कंसेप्ट है इसका वो समझ में आ जाए। ठीक है, आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, मॉडर्न और प्रदीप वाली बुक में ये नहीं है। ठीक है, अगर है तो कर लेना, जहां तक मेरे को लग रहा नहीं है। ठीक है, बस ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो ब्लू लाइट है वो स्टोमेटा को ओपन करती है, और उसके सिमिलरली हम फ्यूको फ्यूसिकोनिन जो हमारा टॉक्सिन्स है, उससे भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और जैसे ही ब्लू लाइट जाती है तो ये पंप बंद हो जाते हैं, और बंद हम कर सकते हैं इस केमिकल से। तो जैसे आपने केमिकल अप्लाई किया, यहाँ पर प्रोटॉन पंप बंद हो गए और चार्ज डिक्रीज हो गया और स्टोमेटा बंद हो गया। सेम चीज, जो ब्लू लाइट, अब वो वैसी बात है, आपने एक्टिवेट तो कर दिया, ठीक है, अब बंद भी तो करोगे ना किसी तरीके से। तो बंद करने के लिए हमने अलग अलग केमिकल को यूज किया है, जिसका नाम है कार्बोनाइल साइनाइड, ये क्या, साइनाइड एम क्लोरोफिनोक्सी हाइड्रोजोन। ठीक है, इसको CCCP शॉर्ट में बोल देते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग स्टोमेटल मोमेंट। इस ब्लू लाइट के अलावा भी क्या होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अफेक्ट करते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक आपका स्टोमेटल फंक्शनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग, इसको आप यूनिट 1 में भी लिख सकते हो, या फिर वहां पर भी है, सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर स्ट्रेस मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, अगर पानी कम है तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। पानी कम है तो इसी बात है, ABA स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये एब्सिसिक एसिड, ये एक्टिवेट होगा, ये रिलीज होगा, ये रिलीज होगा तो ऑब्वियसली बात है स्टोमेटा को बंद कर देगा। यानी जैसे ही स्ट्रेस होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस प्लांट हार्मोन, ABA एब्सिसिक एसिड। तो जैसे ही प्लांट को स्ट्रेस होती है ना, मतलब पानी नहीं है तो स्ट्रेस हो गई प्लांट को, ठीक है, तो स्ट्रेस के टाइम पर ये प्लांट हार्मोन रिलीज होगा, और ये क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो लिख दोगे वाटर स्ट्रेस। उसके बाद डे एंड लाइट हमने बता दिया, ओपनिंग ड्यूरिंग द डे एंड नाइट में बंद हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, मोस्टली प्लांट के अंदर छोड़ के कैम प्लांट को, फोटोसिंथेसिस में बताया था मैंने आपको कि कैम प्लांट में स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं, दिन में बंद होते हैं। लेकिन इनके अलावा जो प्लांट की स्टोमेटा होते हैं मोस्टली प्लांट के अंदर, वो दिन में ओपन होते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। इसके अलावा तो ये डिजर्ट प्लांट लिख भी दिया, जो रात को ओपन करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं, ताकि वाटर को सेव कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, लेवल ऑफ CO2, यानी CO2 का लेवल कितना है, अगर हाई CO2 लेवल है तो द स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, लेकिन अगर लो लेवल है स्टोमेटा को ओपन कर देगा। ठीक है, अगर मान लो CO2 का लेवल ज्यादा है स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, अगर CO2 का लेवल कम है तो भी इसी बात है स्टोमेटा हमारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हम बात कर रहे हैं लीफ के अंदर। ठीक है ना, लीफ के अंदर, लीफ के अंदर अगर मान लो CO2 लेवल कम है ना, तो भी इसी बात है फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ उसके पास है ही नहीं, तो क्या करेगा, स्टोमेटा को ओपन कर देगा और बाहर से एक्स्ट्रा CO2 को इनटेक करेगा। लेकिन अगर मान लो लीफ के अंदर ऑलरेडी CO2 बहुत ज्यादा है, तो उस केस में भी स्टोमेटा को बंद कर ले, जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा CO2 की, उसके पास ऑलरेडी इनफ है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि, चलो ठीक है ऐसे ही कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे आता है हमारा ह्यूमिडिटी भी। तो ह्यूमिडिटी पता आपको मॉइस्चर लेवल होता है एटमोस्फेयर में। तो ओबीसी बात है, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतने स्टोमेटा कम खुलेंगे। ठीक है, तो इनवर्स बट डायरेक्ट रोल इन द ट्रांसपिरेशन रेट। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीफ सरफेस। अब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, लीफ की सरफेस की चारों तरफ पानी की परत बन के रहेगी, और वो लीफ ठंडी रहेगी। ठीक है, तो स्टोमेटा को ओपन नहीं होना पड़ेगा अपने आप को कूल करने के लिए। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी लो है, यानी ड्राइनेस एयर में, तो क्या हो जाएगा, ये जो मॉइस्चर था ये हवा अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, तो लीफ को स्टोमेटा ओपन करने पड़ेंगे, पानी को रिलीज करना पड़ेगा। बताया था मैंने आपको एक पॉइंट शायद 2 या 3 दिन पहले ही। ठीक है,
तो अगेन हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, लेकिन लो ह्यूमिडिटी क्या करती है, एक्सेलरेट द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली रिलेट होता है आपके स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग से, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें टेम्परेचर पे, तो अगेन हाई टेम्परेचर क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर लो टेम्परेचर होता है वो स्टोमेटा को ओपन करता है, जिसके हमारा हमने C3 C4 प्लांट पढ़े थे, ठीक है। तो C3 प्लांट क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, लेकिन C4 प्लांट ओपन करते रहते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको आप C3 एंड C4 के रिगार्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आपने अगर सिंपल लिखोगे तो लिखोगे हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, हाइयर द सराउंडिंग टेम्परेचर ग्रेटर इज द ट्रांसपिरेशन रेट। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पत्ते लीफ को उतना ज्यादा स्टोमेटा खोलने पड़ेंगे और उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और सर्दी में क्या होता है, ठंडा रहता है लीफ की सरफेस, तो उन्होंने स्टोमेटा को कम खोलना पड़ता है, धूप कम आती है, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिख रखा है ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ लीफ at 30 degrees about twice as great as the same level। यानी कि 20 से अब 30 डिग्री जाओगे ना, तो जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो 10 यानी डबल हो जाएगा। ये तो 20 डिग्री पे ट्रांसपिरेशन हो रहा था, अगर इससे आप 30 डिग्री पे जाओगे तो जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगर 2x हो रहा है मतलब स्टोमेटा और ज्यादा ओपन होंगे। इसके बाद है लास्ट नंबर 6 आएगा ना, ये 6 एंड 7 हो जाएगा एयर करंट। एयर करंट ह्यूमिडिटी वाला ही बात है। एयर करंट अगर ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाएगी, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। अगर एयर फ्लो नहीं कर रही है तो इसी बात में मॉइस्चर बना रहेगा, स्टोमेटा बंद रहेंगे, सिंपल सी बात है। टाइम ऑफ द डे, ट्रांसपिरेशन रेट डे के टाइम पे या मिड के टाइम पे, जो मिड डे होता है यानी दोपहर का टाइम होता है, इस टाइम पर हाई होता है। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में कम होता है, तो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में स्टोमेटा कम ओपन होते हैं और मिड के टाइम पर ज्यादा ओपन होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन मतलब स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा का कितने कब जो स्टोमेटा ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं उसके रिगार्डिंग है सारा ही। और ये वाटर एडेप्टेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा फोटो पीरियोडिज्म पे, यानी फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब पीरियड। तो फोटो मतलब लाइट के 2 पीरियड होते हैं, डार्क एंड लाइट, ठीक है, लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड। तो फोटो मतलब लाइट एंड पीरियड मतलब लेंथ आप कह सकते हो, डे लेंथ या फिर नाइट लेंथ, ठीक है। तो फोटो पीरियड में रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द चेंजेस इन द फोटो पीरियड, यानी कि फोटो पीरियड के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, सॉरी प्लांट क्या रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। रात कितनी लंबी है, दिन कितने लंबे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लांट में क्या चेंज आता है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। अब आपको पता है विंटर के अंदर क्या होता है, रात बड़ी होती है, ठीक है, और समर के अंदर जो रात छोटी होती है दिन बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, सिंपल है, ये सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा जो फोटो पीरियड होता है हमारा, ये फ्लावरिंग को और डोरमेंसी को भी कंट्रोल करता है इनके अलावा। अब इसको ये पता कैसे लगा कि भाई जो फोटो पीरियड है लेंथ ऑफ द डे और लेंथ ऑफ द नाइट अफेक्ट द प्लांट फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये एक पर्सन थे गार्नर एंड एलार्ड 1920, इन्होंने क्या किया, एक टोबैको प्लांट को देखा, ठीक है। वो टोबैको प्लांट क्या करता था, समर के अंदर फूल उसके ऊपर नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन मोस्टली टोबैको प्लांट में समर में फूल आते हैं, समर मतलब गर्मियां, ठीक है। लेकिन इस प्लांट के ऊपर क्या था कि गर्मियों में फ्लावर नहीं आते थे, लेकिन इसकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही थी लाइक दैट। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया मैरीलैंड मैमथ, इस प्लांट का नाम रख दिया था सिंगल, ठीक है। इसकी हाइट आप देख सकते हो, ये नॉर्मल टोबैको का प्लांट होता है और इसकी हाइट लगभग ट्रिपल है एक तरीके से, ठीक है। they later observed that the shortening day of winter, ठीक है, स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन द मैरीलैंड मैमथ, यानी कि लेकिन जैसे ही सर्दियां आई, ठीक है, जब दिन की लेंथ कम हो गई उस टाइम पर इस टोबैको प्लांट में जो फूल है वो आने लगे, ठीक है। तो मतलब इन्होंने देखा कि जो लेंथ ऑफ द डे है वो प्लांट टू प्लांट फ्लावरिंग को एक्टिवेट और इनिबिट करती है, ठीक है। तो दे कैरी आउट द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट बॉक्सेस वेयर दे मैनिपुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंड डार्क, यानी कि वैसी बात है कि डार्क बॉक्स ले लोगे, इसके अंदर आप प्लांट लगा रहे हो तो इसके अंदर आप जब चाहो जितनी चाहो लाइट इसमें जा सकती है और जब चाहो इस बॉक्स को आप बंद कर दोगे। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था
या इस बॉक्स में यहाँ पर एक होल कर लोगे तो इधर से सनलाइट आ रही है। अब जितनी मर्जी आप 5 घंटे 6 घंटे आप बल्ब से भी लाइट दे सकते हो। जो पहले पीले वाला बल्ब होता था ना नॉर्मल, उससे भी आप लाइट दोगे तो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है। They discovered that the flowering only occurred if the day length was 14 hour or less, यानी 14 घंटे से अगर कम टाइम तक आपने लाइट उसको दी है तो ही उसके ऊपर फ्लावरिंग आए हैं इस प्लांट के ऊपर। यानी कि जो डे लेंथ है वो कम है तो ही फ्लावर आए हैं। अगर डे लेंथ ज्यादा हो गई है, गर्मियों में होती है नॉर्मली, तो इस प्लांट के ऊपर फूल नहीं आते थे। यही बताया था पहले, समर में फूल नहीं आते थे, विंटर में आते हैं। तो दे कॉल्ड वेरिएट मेमथ इज शॉर्ट डे प्लांट भाई। तो इन्होंने क्या बोला, इनकी देखो अब हमने प्लांट को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं हम, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और आप कह सकते हो डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है। डे न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर लाइट का जो ड्यूरेशन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने प्लांट को, तो जो ड्यूरेशन इसको बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ ऑफ द डे दैट इनिशिएट या फिर फॉर इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग के लिए जो क्रिटिकल होती है उसको बोलोगे हम, या जरूरी होती है उसको बोलोगे आप क्रिटिकल डे लेंथ। अगर मान लो एक प्लांट है, प्लांट मान लो फर्स्ट प्लांट आपका ये वाला, इसमें अगर आपने जो डे लेंथ है इसको कम रखा है, यानी कि नॉर्मली 12 से 14 घंटे आपने कम रखा, मतलब आपने इसको केवल प्लांट 1 आपका, इसको हम P1 कर रहे हैं, प्लांट 1, इसको आपने लाइट दे रहे हो आप 10 घंटे भाई, और 10 घंटे लाइट देने के बाद इसके ऊपर क्या आ रहा है, फ्लावर आ रहे हैं, तो बोलोगे दे आर द शॉर्ट डे प्लांट। इनको केवल थोड़े ड्यूरेशन की लाइट चाहिए तो इनके ऊपर फूल आ जाएंगे। प्लांट 2 है, इसको लाइट चाहिए 15 घंटे से ज्यादा, तभी इसके ऊपर फूल आएंगे, तो इनको बोल दोगे आप लॉन्ग डे प्लांट। ये एल आएगा इधर, LDP। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट। और ये डे न्यूट्रल आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट वो होते हैं, मान लो तीसरा प्लांट है, ठीक है, P3, यहाँ पर हम जो सनलाइट है ना उसको चाहे कम दो ज्यादा दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इसके ऊपर फूल आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है। मतलब इसके ऊपर ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप 8 घंटे दो, 10 दो, 12 दो, 15 दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे डे न्यूट्रल प्लांट। क्लियर है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये जो क्रिटिकल डे लेंथ होती है ना, ये लगभग 12 से 14 घंटे होती है, लेकिन ये वेरी करती रहती है प्लांट टू प्लांट। ठीक है। ऑन एन एवरेज हम 12 से 14 घंटे ले लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में ये 10 से 14 घंटे भी हो सकती है, मतलब मिनिमम, यानी कि 10 घंटे से 14 घंटे इसका जो ड्यूरेशन है इसको आप क्रिटिकल डे लेंथ बोल सकते हो। तो शॉर्ट डे प्लांट कौन से होंगे, व्हेन द डे लेंथ इज शॉर्टर, यानी कि जो दिन का टाइम है जिसपे सनलाइट आ रही है वो कम है क्रिटिकल डे लेंथ से। तो मान लो बीच में क्रिटिकल डे लेंथ है मान लो 12 घंटे, अगर इससे कम लाइट आए आप इसके ऊपर डाल रहे हो, सन इसके ऊपर आ रहा है मान लो 10 घंटे, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, फिर फ्लावर आ जाते हैं, तो इसको बोलोगे आप शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है। तो दीज फ्लावर ड्यूरिंग द लेट समर और अर्ली विंटर, यानी सर्दियों में जो फूल आते हैं, जब आप कह सकते हो लेट समर मतलब भाई जब हमारे दिन छोटे होने लग जाते हैं, और अर्ली विंटर मतलब जब दिन नॉर्मली छोटे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे कुछ सोयाबीन के कुछ वैरायटी हैं, कुछ क्राइजेंथेमम, ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, आपने इनमें एग्जांपल जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड आएगा हमारा लॉन्ग डे प्लांट, जिनको जो डे लेंथ होती है ये क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा चाहिए, यानी क्रिटिकल डे लेंथ मान लो इन 12 घंटे है, अब इनको 14 से 16 घंटे की सनलाइट चाहिए, तब इनके ऊपर जाके फूल आएंगे, यानी 12 से चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, उतनी ज्यादा तक इनके ऊपर अगर सनलाइट रहेगी तभी इनके ऊपर क्या आएंगे, फ्लावर आएंगे, तो इनको बोलोगे आप लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है। तो ये फ्लावरिंग अर्ली समर में या फिर अर्ली स्प्रिंग में भी, यानी स्प्रिंग और समर का जो टाइम होता है जब दिन बड़े होते हैं, गर्मियों में कह लो किसे, ठीक है, तब इनके ऊपर नॉर्मली फूल आते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा मूली है आपकी, और कुछ सीरियल्स हैं या फिर लेट्यूस है। ठीक है। डे न्यूट्रल वो होंगे जो इसके लाइट की ड्यूरेशन से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द फोटो पीरियड, की जो ड्यूरेशन है, फोटो ड्यूरेशन है, लाइट का जो ड्यूरेशन है वो कितना ही क्यों ना हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14, 15, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट प्लांट इज नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट। एग्जांपल आपका राइस हो जाएगा एंड टोमेटो हो जाएगा। तभी राइस को हम साल में 3 बार भी लगा देते हैं। राइस देखा होगा ना हमने, साल में 3 बार उसकी फसल को लगा सकते हैं खेत में, और उसके ऊपर जो जो आपकी ऐसे टमाटर देखा होगा, टमाटर में चाहे सर्दी में लगा लो,
गर्मी लगा लो उसको टमाटर लगते रहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डे डे न्यूट्रल प्लांट भाई। तो टमाटर लगते रहने का मतलब है कि उसको फ्लावर आ रही हैं, सनलाइट को भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब या इतना कंसेप्ट समझ में आया आपको? इसके आगे का है थोड़ा, यानी कि जब हमने फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पता चला ना साइंटिस्ट को, तो पहले डे लेंथ को मेजर करते थे, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि एक्चुअल में डे लेंथ कंट्रोल नहीं करती फ्लावरिंग को, एक्चुअल में जो लाइट लेंथ होती है वो कंट्रोल करती है फ्लावरिंग। समझ गए? मतलब डे नाइट, शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग कब करते थे? जब डे लेंथ कम होती थी, डे लेंथ कम लेस होती थी। और लॉन्ग डे प्लांट कब करते थे? जब डे लेंथ ज्यादा होती थी क्रिटिकल से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, नाइट होती है ये। शॉर्ट डे प्लांट मतलब लॉन्ग डे, लॉन्ग नाइट प्लांट, एंड लॉन्ग डे प्लांट मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट का दूसरा नाम हो जाएगा शॉर्ट नाइट प्लांट, एंड शॉर्ट डे प्लांट का दूसरा नाम हो जाएगा लॉन्ग नाइट प्लांट। ठीक है, उल्टा कर देना अब आपने, ये थोड़ा ऐसे ही है, मतलब तो ट्विस्टिंग सा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो, शॉर्ट डे प्लांट आर एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट। कैसे? देखो ये 24 घंटे ले लिया हमने, और जो बीच वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रही है क्रिटिकल डे लेंथ को। दिख रहा है आपको? ये थोड़ा छोटा है बट दिख रहा होगा, बीच वाली लाइन तो दिखाई दे रही होगी ना, ये वाली। यहाँ पर क्या होता है, हमने प्लांट लिया, शॉर्ट डे प्लांट लिया। ठीक है, अब शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कब आएगी? जब ड्यूरेशन कम होगा। तो जो येलो वाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट पीरियड को। लाइट पीरियड कम था तो फ्लावरिंग आ गई, लाइट पीरियड ज्यादा था तो फ्लावरिंग नहीं आई। ठीक है, शॉर्ट डे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, जो ब्लैक वाला है रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट को भाई, नाइट को। तो यहाँ पर हम देखो, जो शॉर्ट डे है इनको आप कह सकते हो नाइट क्या है, लॉन्ग है क्रिटिकल लेंथ से। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट्स, यानी शॉर्ट डे का दूसरा नाम हो जाएगा लॉन्ग नाइट प्लांट्स। अब नाइट का कंसेप्ट समझ बीच में क्यों आया? क्योंकि अगर आप इस नाइट को ब्रेक कर दोगे बीच में, तो इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आएगी। मान लो एक प्लांट है, उसको लाइट चाहिए, 15 घंटे अंधेरे चाहिए उसको, डार्कनेस। ठीक है, अगर बीच में आप 10 मिनट भी आपने उसके ऊपर टोर्च जला दी, तो अगले दिन उसके ऊपर फूल नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नाइट की जो ड्यूरेशन है उसको आप ब्रेक कर रहे हो। इसलिए हम इसको कह रहे हैं हमारे लॉन्ग नाइट प्लांट, यानी कि वो इनको नाइट है वो लंबी चाहिए फ्लावरिंग के लिए। अगर नाइट को ब्रेक कर दोगे आप तो फ्लावरिंग नहीं आएगी। क्लियर है इतना, ये कंसेप्ट? ठीक है, अब सेकंड कंसेप्ट हमारा लॉन्ग डे प्लांट, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट नाइट प्लांट भी। तो यहाँ पर देखोगे लॉन्ग डे, तो ड्यूरेशन क्या है, डे ड्यूरेशन ज्यादा है, फ्लावरिंग आ गई। डे ड्यूरेशन कम है, फ्लावरिंग नहीं आई, क्योंकि क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। अब नाइट से रिगार्डिंग, नाइट से इसको कंपेयर करोगे, शॉर्ट नाइट, यहाँ पर जो नाइट का ड्यूरेशन है वो कम है, तो फ्लावरिंग आ गई। नाइट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो फ्लावरिंग नहीं आई। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है ये। ठीक है, अगर आप इस नाइट की पीरियड को ब्रेक कर दोगे तो यहाँ पर फ्लावरिंग आ जाएगी। देखो, अगर नाइट का पीरियड ज्यादा था, ठीक है ना, तो फ्लावरिंग नहीं आ रही थी, यहाँ पर कोई फ्लावरिंग नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ शॉर्ट नाइट, इनको शॉर्ट शॉर्ट नाइट चाहिए। अगर आप लॉन्ग नाइट दोगे तो फ्लावरिंग नहीं आएगी। इनको अगर आप शॉर्ट नाइट दोगे, ये आपको जो डार्क दिखाई दे रहा है, तो अगर आप शॉर्ट नाइट दोगे तो फ्लावरिंग आएगी। अब आप तीसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम जो नाइट है उसको ब्रेक कर रहे हैं, हम उस नाइट को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, शॉर्ट नाइट प्लांट है तो नाइट अगर शॉर्ट हो जाएगी तो फ्लावरिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, नाइट को ब्रेक कर दिया है लाइट से भाई। बीच में आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लाइट दे दी, तो इसके ऊपर फ्लावरिंग आ गई अगले दिन। ठीक है, ये कंसेप्ट, तो ये आपने याद रखना पड़ेगा कि जो लॉन्ग डे होते हैं दे आर एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट्स। इतना समझ में आया? हाँ जी, ज्योति और उमंग भैया, आपको समझ में आया इतना? यस सर। आप मैसेज कर सकते हो बच्चे, इसमें दिखाई सुनाई तो शायद नहीं देगा, जल्दी बताओ।
तो नेक्स्ट इसके बाद तो अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया है तो नेक्स्ट आते हैं हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट आपने जो लिखा हुआ इसको छोड़ दो आप एक बार। ठीक है, ठीक है भाई, ज्योति और उमंग। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इसमें हमने सेम प्लांट लिए हैं। ठीक है, और इधर हमने शॉर्ट डे प्लांट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। आप नाइट में लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो लॉन्ग नाइट प्लांट, और ये जो आप लिख दोगे शॉर्ट नाइट प्लांट। ठीक है, ये आपने लिख लेना है इसको, तभी समझ में आएगा ये। अब हमने लाइट ट्रीटमेंट है, ये लाइट ड्यूरेशन है। तो शॉर्ट डे प्लांट में जब डे लेंथ छोटी होगी, या फिर आप कह सकते हो नाइट लॉन्ग नाइट होगी, ये डार्कनेस है नाइट, तभी फ्लावरिंग आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग डे प्लांट लोगे यहाँ पर तो कोई भी फ्लावरिंग नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब दे आर वेजिटिव, वेजिटिव मतलब फ्लावरिंग नहीं आ रही, केवल पत्ते पत्ते बन रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि नहीं ये बताओ मेरे को, क्लियर है? वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया। सेकंड सिनेरियो ले लिया हमने। सेकंड में क्या किया कि नाइट को शॉर्ट कर दिया, डे को बढ़ा दिया। तो नाइट शॉर्ट मतलब ये वाले प्लांट, तो शॉर्ट नाइट मतलब अब इनमें फ्लावरिंग आ जाएगी और इनमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। क्लियर है? तीसरा कंसेप्ट भाई, आपने क्या किया, नाइट का पीरियड ज्यादा है और आप इसको ब्रेक कर रहे हो फ्लैश ऑफ लाइट से, तो क्या होगा, अगेन हमारे जो प्लांट है इनमें लॉन्ग जो हमारे आप कह सकते हो शॉर्ट नाइट प्लांट है। नाइट क्या हो जाएगी, आपने लाइट डाल ली है और नाइट को आपने शॉर्ट कर दिया है, काट दिया ना बीच में आपने लाइट डाल के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लावरिंग आ जाएगी और यहाँ पर फिर से फ्लावरिंग नहीं आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर फ्लावरिंग आने के लिए आपको चाहिए लॉन्ग नाइट चाहिए, जो सिंपल। लेकिन आप क्या कर रहे हो, नाइट को केस नंबर 3 में आप ब्रेक कर रहे हो, तो नाइट को आपने ब्रेक कर दिया, तो जो लॉन्ग नाइट प्लांट है इनमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में हमने कुछ कुछ ऐसा ही किया है, बट यहाँ पर जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर फिर से फ्लावरिंग आ रही है, यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं आ रही। नंबर 5 में आपने क्या किया है, नंबर 5 में आप इक्वल कर रहे हो, मतलब डे एंड नाइट लेंथ लगभग इक्वल है। ठीक है, तो लॉन्ग नाइट को तो नाइट लॉन्ग चाहिए, ठीक है, तो फ्लावरिंग नहीं आएगी। लेकिन शॉर्ट नाइट को तो नाइट शॉर्ट चाहिए, तो नाइट शॉर्ट तो है, तो फ्लावरिंग फिर से आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट केस में, हाँ जी ज्योति और उमंग, स्लाइड दिख रही है ना भी आपको? अभी ये डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में एक बार थोड़ी देर के लिए। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लास्ट केस में क्या हुआ है, लास्ट केस में हम थे यहीं पर थे ना हम? चलो मैं कोई फिर से बता देता हूँ। लास्ट केस में क्या हुआ यहाँ पर कि जो नाइट लेंथ है ये बढ़ गई अब। तो नाइट लेंथ बढ़ गई, तो ये क्या थे हमारे लॉन्ग नाइट प्लांट थे, और ये क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है। तो नाइट लेंथ अगर बढ़ गई तो यहाँ पर फ्लावरिंग आ गई, यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं आई। ठीक है, तो अगेन आपने इसमें ये बताना है कि फ्लावरिंग ऑफ शॉर्ट डे प्लांट इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस। यानी शॉर्ट डे प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग होगी वो डिपेंड करती है डार्कनेस पीरियड के ऊपर। भाई डार्कनेस कितनी है, शॉर्ट डे मतलब लॉन्ग नाइट, लॉन्ग नाइट मतलब नाइट ज्यादा चाहिए, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस ज्यादा चाहिए शॉर्ट डे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या था, देखो फर्स्ट केस में डार्कनेस पीरियड ज्यादा था, यहाँ पर भी ज्यादा है, तो फ्लावरिंग आ रही है, यहाँ पर भी फ्लावरिंग आ रही है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये, बट आपको आ जाएगा समझ, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, पॉसिबल टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन एन शॉर्ट डे प्लांट विद अ लाइट पीरियड लॉन्गर देन द क्रिटिकल वैल्यू प्रोवाइडेड दैट द दीज वर फॉलोड बाय द सफिशिएंट लॉन्गर नाइट। मतलब लॉन्गर नाइट होगी तभी ओबीसी बात है फ्लावरिंग आएगी। अगर लॉन्गर नाइट को आप ब्रेक कर दोगे एक पीरियड से, दो से, या ज्यादा से, तो नाइट वो ब्रेक हो जाएगी। नाइट ब्रेक हो मतलब जो डार्कनेस का जो ड्यूरेशन था वो डिक्रीज हो जाएगा, और इन प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं आएगी, जैसे कि आपको इन फोटोज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खास कर ये बीच वाली दो इनमें। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट डिड नॉट फ्लावर इन द शॉर्ट डे फॉलोड बाय द शॉर्ट नाइट पे, यानी कि ये वाला केस है। अगर शॉर्ट डे है और शॉर्ट ही नाइट है तो भी इनके अंदर क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं आएगी, क्योंकि इनको चाहिए अगेन
लॉन्ग नाइट चाहिए। ये लास्ट पॉइंट था हमारा, 5वां पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बता रहा है। यानी कि दे डिड नॉट फ्लावर व्हेन डे इज शॉर्ट, डे तो शॉर्ट है, फ्लावरिंग आ जानी चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन नाइट भी शॉर्ट है। समझ रहे हो ना, मतलब अपने 8 घंटे लाइट दी, 8 घंटे आप नाइट दे रहे हो, तो इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या है, दे आर द लॉन्ग नाइट प्लांट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। इसके बाद भाई, तो फाइटोक्रोम इज ए प्राइमरी फोटो रिसेप्टर इन द फोटोपीरियोडिज्म। तो जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम है फोटोपीरियोडिज्म। इसके अंदर जो प्राइमरी पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए, उसका नाम है अगेन फाइटोक्रोम, जो हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है ना। तो इनहिबिशंस ऑफ द फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट बाय द नाइट ब्रेक आर वंस, देखो यहाँ पर अगेन आपका रेड एंड फार रेड लाइट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट डे प्लांट है, तो ये मैंने बना लेंगे हम इसको इस तरीके से, शॉर्ट डे ये हो जाएगा, ये डे और ये नाइट। तो शॉर्ट डे प्लांट है तो इनमें फ्लावरिंग आ जानी चाहिए अगर ये ड्यूरेशन रहेगा तो इन शॉर्ट डे प्लांट नाइट ब्रेक बिकम इफेक्टिव, अगर आप नाइट को ब्रेक कर देते हो तो क्या हो जाता है कि जो आपका जो पीआर टू पीआर कन्वर्जन है ये डिस्टर्ब हो जाता है। रात को क्या होता है, मैंने को बताया था, फाइटोक्रोम पीआर और पीएफआर फॉर्म में रहता है, पीएफआर फॉर्म फॉर्म में रहता है। रात को मैंने बताया था कि जो पीएफआर फॉर्म है वो वापिस पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर रात को डिस्टर्ब कर दोगे लाइट से, तो ये जो कन्वर्जन हो रहा था ये भी स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगा, तो आपकी ये जो फॉर्म है ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, तो अगेन ये जो प्लांट है फ्लावरिंग नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देखो, in night break become effective only when the supply dose of light is sufficient to saturate the photo conversion of PR to PFR। यानी कि अगर आप उतनी लाइट देते हो कि जो कन्वर्जन हो रहा था वो रुक जाए, क्योंकि वो भी बात है, आप लाइट डालोगे तो लाइट डालते क्या होगा, जो पीआर है पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही नाइट आएगी तो पीएफआर वापस पीआर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो कन्वर्जन है जो नाइट में होता है, इसको अगर आप एक एक सुफिशिएंट लाइट डाल के डिस्टर्ब करोगे ना, तो जो कन्वर्जन हमारा वो स्टॉप हो जाएगा। अगेन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ far red light when the photo converts the pigments back to the physically inactive form restore the flowering response। तो देखो इसमें फ्लावरिंग कब आएगी, अगर आप मान लो यहाँ पर ये कंसेप्ट है, ये आपको मैं इसी से बता देता हूँ। देखो हमने लिए हैं यहाँ पर ये हमारी शॉर्ट ये लॉन्ग नाइट प्लांट है। ठीक है, तो लॉन्ग नाइट प्लांट फर्स्ट केजी हमारी लॉन्ग नाइट प्लांट है। ठीक है, तो लॉन्ग नाइट में क्या होगा, नाइट का पीरियड ज्यादा होना चाहिए तभी फ्लावरिंग आएगी। तो फर्स्ट केस में क्या था, नाइट का पीरियड कम है, फ्लावरिंग नहीं आई। सेकंड में क्या है, नाइट का पीरियड ज्यादा है, फ्लावरिंग आ गई। थर्ड केस में हमने क्या किया है, नाइट का पीरियड तो ज्यादा है लेकिन हमने रेड लाइट डाल दी है बीच में। तो जैसे रेड लाइट डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका पीआर से पीएफआर कन्वर्ट हो रहा था, ये वाली स्टेप ये ब्लॉक हो जाएगी। ये ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं आएगी। लेकिन अभी आपने क्या किया, एक बार आपने रेड लाइट डाल ली, आपने फिर से फार रेड लाइट डाल दी, तो क्या हो जाएगा, ये जो कन्वर्जन है फिर से स्टार्ट हो जाएगा और अगेन फ्लावरिंग आ जाएगी। फिर से थर्ड टाइम आपने क्या किया, फिर से रेड फार रेड और फिर से रेड डाल दी, ये कन्वर्जन फिर से रुक जाएगा, फ्लावरिंग नहीं आएगी। आपने फोर्थ टाइम पर पहले रेड फार रेड कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा और फ्लावरिंग आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो नाइट ब्रेक है उसमें हमारे जो फाइटोक्रोम्स है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। आप चाहे इनको शॉर्ट नाइट बोल लो, चाहे नीचे आप देखोगे तो ये आप कह सकते हो लॉन्ग डे प्लांट, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट नाइट प्लांट। तो ये शॉर्ट नाइट प्लांट नीचे वाले, तो शॉर्ट नाइट मतलब यहाँ पर देखो मेनली आप दिन को तो ब्रेक नहीं कर सकते, दिन को तो आप अंधेरा करके ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि दिन का जो कन्वर्जन है वो फास्ट होता है। नाइट में हमारे जो फाइटोक्रोम है तरीके से आप कह सकते हो स्लो कन्वर्जन होता हो, यानी पीआर टू पीएफआर स्लो कन्वर्जन होता है। तो
हमने यहाँ पर जो नाइट लेंथ है उसको हम ज्यादा कंसिडर करते हैं इन इफेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, आप सेम कंसेप्ट अगर आप इधर लगाओगे तो भी आप ये सेम रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो अगेन शॉर्टनिंग द नाइट लेंथ बाय द रेड लाइट कैन नेग्लेक्टेड बाय द फ्लैश ऑफ हार्ड रेड लाइट। अगर हमने रेड लाइट डाल ली, इसके इफेक्ट को अगर हमने कैंसिल करना हो तो आप फार रेड लाइट डाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर